बाजवा मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से राबता हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। कर्ज की फराहमी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने पर जोर दिया जाए, ये कहा गया। IMF पहले ही $1.2 अरब फराहमी की मंजूरी दे चुका है। आर्मी चीफ ने अमरीका को IMF से कर्जे की जल्द फराहमी बारे अपना किरदार अदा करने का कहा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक हैं ताकि माशी सूरत हाल में कुछ इक़्तिसादी सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ सके, और अमरीका से ये बातचीत हुई है और आर्मी चीफ ने डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से फ़ोन पर बातचीत की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कि IMF जो $2 अरब फराहमी की मंजूरी दे चुका है, तो अमरीका IMF से कर्जे की जल्द फराहमी बारे अपना कुछ किरदार अदा करे। आम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा मुल्की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इस वक्त मुतहर्रिक हैं और इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और इंतज़ार है कि IMF की तरफ से जो मंजूरी दे दी गई है अगली ट्रांच की वो पाकिस्तान को मिल जाए। तो इसी हवाले से मुतहर्रिक हुए आर्मी चीफ और उन्होंने फ़ोन किया अमरीका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वेंडी शर्मन को, और उनसे उन्होंने ये कहा कि जो अमरीका है वो IMF पर कुछ जोर डाले कि कर्जे की ये जो किस्त है उसकी जल्द फराहमी मुमकिन हो जाए पाकिस्तान को। इसी बारे मजीद बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, गैर मुल्की मीडिया ये क्लेम कर रहा है, खबर क्या है पूरी और क्या ISPR इसको कंफर्म कर रहा है? जी, ISPR ने ऑफिशियली तो इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अस्करी जराए हैं वो इसको कंफर्म कर रहे हैं। जो GH की कोई करीब 62 अफराद हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं पाकिस्तान की मखदूश माशी सूरत हाल में, और उन्होंने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए जनूबी एशिया वेंडी शर्मन से रब्ता किया, जिसकी खबर अमरीकी मीडिया ने दी। और इस रब्ते में उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसमें अगर इस पाकिस्तान की मदद की जाए IMF के कर्ज की जल्द किस्त के इजरा के लिए, और जो दीगर जो मसाइल हैं माशी उनके हवाले से अगर जल्द इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाए तो ये बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त काफ़ी दबाव का शिकार है। और आर्मी चीफ ने इसी हवाले से ये रब्ता भी किया और वो इसी हवाले से मुतहर्रिक भी हैं और मजीद रब्ते भी कर रहे हैं। जी एजाज साहब, अभी तक वैसे जो आपने बताया कि ISPR ने बाकायदा तौर पर तो उस हवाले से नहीं बताया, हुकूमत का इसके हवाले से कुछ आया है रद्द-ए-अमल इस स्टोरी के ऊपर? नहीं, अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस वक्त तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और हम कोशिश करेंगे कि उनसे इस हवाले से कोई कमेंट हासिल कर सके, क्योंकि तर्जुमान दफ्तर खारजा भी हुकूमत की इजाजत के बगैर नॉर्मली कोई तबसरा नहीं किया करते। ताहम अब से कुछ देर में जब सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा तो हम उनसे इस हवाले से कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये भी बताइएगा एजाज साहब कि इस हवाले से कोई खबर है कि ये जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात हुई कमर जावेद बाजवा साहब की, आगे से कोई पॉजिटिव जवाब आया? जी, यही कहा जा रहा है कि जवाब उनकी गुफ्तगू हौसला अफजा थी और अगले दिनों में उसके नताइज देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बुनियादी बात है, जो हम सबके नाज़रीन के समझने की भी बात है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त की आखिरी तारीखों में तय है, 15 अगस्त के बाद की तारीखों में तय है। और IMF किसी भी सूरत में एग्जीक्यूटिव बोर्ड को का इजलास हंगामी तौर पर नहीं किया करता, ना ही पाकिस्तान की तरह वो सर्कुलेशन समरी के जरिए चीज़ों की मंजूरी लेता है। 6 माह पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की तारीख तय होती है और वो तारीख चूंकि तय है तो उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जो ही उसकी फॉर्मल मंजूरी दी जाएगी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और उसकी IMF के कवानीन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी जरूरी है। तो जैसे ही वो मंजूरी मिलेगी पाकिस्तान के अकाउंट में तकरीबन $4 बिलियन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी। और आपके बताने का मकसद ये है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि समझने वाली यहाँ पर बात ये है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो अगस्त के एंड में होगा उसके बाद ही ये रिलीज होगी जो ट्रांस अगली आनी है, उससे पहले नहीं हो सकती, जितनी मर्जी उसके लिए कोशिश कर ली जाए? नहीं, उससे पहले नहीं हो सकती। ताहम जो आर्मी चीफ के राब्ते हैं वो उन खदशात के बाद उन्होंने राब्ते किए थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद और ये अफवाहें भी फैलाई जा रही थी, बाज़ पाकिस्तान
के अंदर से भी और बाहर से बाद अनासर की जानिब से कि IMF भी पाकिस्तान को अपनी नहीं दे रहा और वो डेफर कर रहा है और उससे मजीद कुछ मुतालिबात रखती हैं, कुछ मुतालिबात कुछ खास शख्सियात के एसेट्स के हवाले से है और कुछ खास शख्सियात पर कुछ के अखराजात के हवाले से है। लेकिन इसी तनाजुर में ये राब्ता हुआ है। लेकिन जो बात समझने की है वो यही है कि एक मरतबा जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसमें ताखीर नहीं हो सकती। जो मुकर्ररा मुद्दत है उसी पर ये होना होता है। चूंकि बदकिस्मती ये हुई कि जो पिछला एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास था उसके बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो सका और इस वक्त कुछ वर्किंग पेपर्स तैयार किए जा रहे हैं, कुछ जिसे कहते हैं ना कागजी कार्रवाई, वो मुकम्मल की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से कुछ फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं जो अगले चंद दिनों में वाशिंगटन भिजवा दिए जाएंगे। ये अकबर बाजवा। अच्छा, ये भी बताइएगा एजाज साहब कि ये जो सारी अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें आपकी खबर क्या है कि मुख्तदर हलकों में क्या इस बारे तशवीश पाई जाती है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल है वो काफ़ी दिगरगू है? जी, यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हलकों में इस बात पर तशवीश तो जरूर पाई जाती है। और अगर आप कुछ पीछे चले जाए, नाज़रीन को भी अगर पीछे हम ले जाएं तो तकरीबन एक माह पहले जब ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया था कि पाक फौज ने अपने अखराजात में काफ़ी हद तक कमी की है, ये फैसला किया गया है कि जो एक्सरसाइजेज है वो कहीं दूर दराज इलाकों में जाकर नहीं की जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी अखराजात उठते हैं और वो कैंटोनमेंट के करीबी एरियाज में कर ली जाएंगी। जो इस किस्म के जो दीगर गैर पैदावारी अखराजात है उनको कम से कम किया जाएगा। दिफाई ज़रूरियात पर जो ज़रूरी अखराजात है वही किए जाएंगे। पाक फौज ने जो महंगाई का तनासुब है उस हवाले से रवां साल का जो दिफाई बजट है उसमें भी अपना बजट का क्लेम नहीं किया है। सिर्फ जो महंगाई किस तनासुब से बढ़ी है उसका कुछ हिस्सा मेंटेन किया। 15% जो है वो महंगा वो उसमें इजाफा किया गया जो पिछला बजट था पाक फौज का। लेकिन जो सालाना इंक्रीज होता है बजट में वो रेगुलर उसके ऊपर बेसिस पर नहीं हुआ बल्कि वो सिर्फ महंगाई के तनाजुर में हुआ है कि किस तरह से दुनिया भर में चूंकि कीमतें बढ़ी हैं, अशिया खूर्द से लेकर जो दफाई आलात है जो जरूरी है जिनको रिप्लेस किया जाना होता है, जो सॉफ्टवेयर जरूरी हैं या जो सामान जरूरी है, मसलन पाक फौज की वर्दियां, जूते और इस तरह की जो मामला जरूरी हैं, फिर लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करने होते हैं, पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो इन तमाम तनाजुर में पाक फौज ने बजट में इजाफे का मुतालबा नहीं किया था, तनख्वाहों में भी इजाफे का मुतालबा नहीं किया गया था। लेकिन जो जरूरी अखराजात हैं पाक फौज के सिर्फ उन्हीं को मेंटेन रखा गया है और जो बाकी गैर पैदावारी अखराजात है या जो टैक्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए जा सकते थे या पेट्रोल अलाउंस या दीगर मदों में जो रिलीफ दिया जा सकता था आम फौजी को, क्योंकि आम फौजी अगर माशी तौर पर जो है वो अंडर प्रेशर होगा तो फिर वो दिफाई तो ये भी फरमा दीजिएगा कि अब IMF से जो तवक्को है कि ये किस्त क्लियर हो जाए, तो ये जो एक तहमगोइयाँ चल रही हैं कि IMF से तो किस्त आ जानी है लेकिन असल जो उसके बाद नजर है जो बाकी सारा मामला होना है वो दीगर कर्जों पे है जो IMF के बाद पाकिस्तान को मौसूल होंगे, तो इस हवाले से क्या बातचीत जारी है? देखिए, इस हवाले से जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई उसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि IMF को सऊदी अरब ने खत लिखा था जिसमें ये ब्लूमबर्ग की ये खबर दी थी कि जी पाकिस्तान में अगर तब्दीली आ जाती है और इमरान खान वापस आ जाते हैं तो क्या IMF अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। उस हवाले से जो हमने फिर काफी लोगों से बात की तो ये अच्छा एजाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने खुद डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका से बात की है कि IMF पे प्रेशर डाला जाए कि जल्दी पाकिस्तान के साथ मामला हो जाए या फिर डीरेल ना हो जाए जो अभी तक के मुज़ाकरात हुए हैं। तो किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी खबर को, इस डेवलपमेंट को, इस तनाजुर में कि पाकिस्तान का इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन? कितनी ग्रेव सूरत हाल है, सीरियस सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए सर इस वक्त? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मईशत की हालत खराब है, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 5 हफ्ते की दरामदाद के लिए रिजर्व्स हैं और ये बहुत मतलब परेशानी की बात है। दूसरे की जो रुपए की कदर है वो बहुत तेजी से गिर रही है और उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट मईशत पर पड़ रहा है। तो हमारी जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि IMF हमें 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी करे और ये उस वक्त होगी कि पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद उसको बोर्ड कंफर्म कर दे, जो कि एक फॉर्मेलिटी है
और वो हो जाएगा। एक हुकूमत आए दूसरी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जो मामला तो हुए हैं IMF के पाकिस्तान के साथ हुए हैं, जो भी हुकूमत है उसके साथ हुए हैं, हर हुकूमत पर वो बाइंडिंग है। लेकिन इस वक्त हमारी जो परेशानी है वो ये है कि IMF ये शायद कह रहा है कि 24 तारीख को उनकी मीटिंग होगी बोर्ड की, उसके 1 या 2 दिन के बाद हमें किस्त मिल जाएगी, और हमारी हालत इस वक्त बहुत खराब है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि वो हमें जल्दी से जल्दी दे दें, लेकिन 1 से 15 तारीख तक तो IMF के बोर्ड जो है उसकी छुट्टी है, तो नॉर्मली वो छुट्टियों में तो कोई मीटिंग नहीं करते, तो इसलिए शायद कोई कोशिश ये हो रही हो कि अमेरिका चूंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर है और अमेरिका जो फैसला करता है IMF को उसकी पाबंदी करनी पड़ती है, जो कि उसकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जल्दी मिल जाए। और क्योंकि जैसे ही हमें IMF की किस्त मिलेगी हमें कुछ 4-5 अरब डॉलर और मिल जाएंगे बरतानिया से, बरतानिया कह रहा हूँ मैं, सऊदी अरब से, UAE से, और हमें उधार तेल भी मिल जाएगा, उधार गैस भी मिल जाएगी। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिले और बोर्ड की मीटिंग जल्दी हो, जिसके लिए शायद कोशिशें हो रही हैं। सिद्दीकी साहब, उससे पहले अगर वो नहीं होती जल्दी तो, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो मामला है ऑयल इंपोर्ट करना है पाकिस्तान ने, उसके अलावा दीगर इंपोर्ट्स हैं, बैंक्स जो हैं वो अभी लेटर ऑफ क्रेडिट खोल नहीं रहे, और क्या तब तक वेट करेगा पाकिस्तान? और तब तक अगर वेट करेगा तो जो इस वक्त हमारे पास पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं या जो हमारे पास डेपोज में मौजूद है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है कि ये LCs ना खोलें बैंक्स और वो तब तक चलता रहे मामला? क्या आगे सूरत बनती नजर आती है आपको? बात आपकी सही है, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमने मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दी है। जब पाकिस्तान की हालत कुछ दिन पहले खराब हुई थी और IMF डिले कर रहा था, तो चाइना ने हमें 2.3 अरब डॉलर दिए हैं। ये हम बात क्यों भूल रहे हैं? चाइना किसी भी हालत में, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, पाकिस्तान को गिरने नहीं देगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आएगा CPEC के ऊपर, और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप। देखिए साहब, उसमें से 2 अरब तो हम खर्च कर चुके हैं अब तक। नहीं तो फिर दे देगा अगर खुद कोई बड़ी मुसीबत, वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमसे ज्यादा आम जो है वो चाइना के लिए है, कि क्योंकि IMF और अमेरिका ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान को कि आप CPEC को जरा कम करें, इसकी वजह से आपकी मईशत तबाह हुई है। तो चाइना ये, अगर उसका इम्पैक्ट चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है 1000 अरब डॉलर का, उस पर पड़ेगा। तो इसलिए चाइना वॉच करता रहता है, अगर खुदा न खास्ता बहुत हालत खराब हुई, नंबर 1। दूसरी, मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता रहा हूँ, हमारी जो गलती बहुत बड़ी हुई है, जिसको मैं क्राइम कहता हूँ, वो ये है कि हमने अभी तक स्टेट बैंक में एक गवर्नर नहीं लगाया, वो गवर्नर जो पाकिस्तान में रहता हो। और ये साहब जो है ये तो बहुत जूनियर आदमी है, डिप्टी गवर्नर थे, और ये मिनिस्टर नौकरी कर रहे थे, वहां से रिजाइन करके यहाँ आए। तो हेलो, जी प्लीज कंटिन्यू। तो वो जो मामला कर रहे हैं वो डायरेक्ट IMF से कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो स्टेट बैंक है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अगर वो चाहे तो चंद अरब डॉलर रेस कर सकता है, जो ये गवर्नर साहब जो थे रजा बाकर, ये दोनों नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे? ये मिस्ट्री या राज कह सकते हैं ना। पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है, ना छोटा मुल्क है। अगर ये एक्सचेंज कंपनी को भी बुला लें हमारी जो है, और उनको धमकी भी दें और उनको इंसेंटिव भी दें, क्योंकि स्मगलिंग भी हो रही है, आपको पता है। हमें अभी पता सही चला है कि यहाँ पर 240 रुपए का रेट है अफगानिस्तान डॉलर का, वहां पर 255 का है। इंडिया ने एक साजिश शुरू की है कि वो वहां से अफगानिस्तान से महंगे डॉलर खरीद रहे हैं ताकि पाकिस्तान से पैसा जाए, तो उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी मईशत है। लेकिन अफगानिस्तान में स्मगलिंग भी हम नहीं रोक रहे हैं। तो ऐसा कोई मुसीबत नहीं है, अगर स्टेट बैंक चाहे, वहां पर गवर्नर हमारा बैठा हो जो पाकिस्तानी शहरी हो, और उसको चेंज करेंगे तो वो भी 2-4 अरब डॉलर तो ला सकते हैं, नंबर 1। दूसरी कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, आखिरी जुमला मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें डॉलर का इंटरेस्ट रेट 4 या 5% है। अगर हमें खुदा न खास्ता बहुत मजबूरी है तो आप फॉरेन बैंक से बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर से, दुनिया में 1/4% का काम होता है, उनको 13% उनको 1 महीने के लिए दे दें। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन इससे स्टेट बैंक काम नहीं कर रहा, और हमारी जो वजारत खजाना है वो सियासी झगड़ों में निपटी हुई है आपस में। सिद्दीकी साहब, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं इन सब मामलात के ऊपर, और ये खास तौर पर जो आपने स्टेट बैंक वाला मामला उठाया, थोड़ा सा जरा इस पे भी हमें एनलाइटन कीजिएगा, बताइएगा ये क्या मसला क्या है, क्यों नहीं ये अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक लगा रहे और ये मामला क्यों नहीं सीधे कर रहे, कौन नहीं होने दे रहा ये सब कुछ? देखिए, बात ये थी कि इसमें इन्होंने मेरे अपने ख्याल से शॉर्ट लिस्ट तो अभी किए हैं, लेकिन हमारा मसला जो था, कुछ चीजें मिस्टीरियस है। मैं आपको एक बात बड़ी अहम बता दूं, हमारे जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, जो वजीर खजाना कर रहे थे, तो उन्होंने 24 अप्रैल को रिकॉर्ड पर है अमेरिका में कहा था IMF से मिलने के बाद कि हमें मई में पैसा मिल जाएगा। उसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई। तो जो चीज मुझे समझ नहीं आई वो ये आई कि IMF से जो शराइत आपने उस वक्त तय की थी, 10 जून को जो बजट बनाया वो उसके खिलाफ था,
और IMF ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें आपके 15 दिन लगे। तो आपको किसने ये हुक्म दिया था कि IMF से जो शर्त तय करके आप आए हैं वो उसके खिलाफ बजट दे दे? आखिर को बदलना तो पड़ा आपको, तो वो आपने 15 दिन क्यों ज़ाय कर दिए? तो ये जो कुछ खेल हो रहा है इसमें मिस्ट्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम बैरूनी अशराफिया के हुक्म पे चल रहे हैं और उनसे अपनी टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए उनसे कुछ मदद मांग रहे हैं और वो आपके शराइत आयद कर रहे हैं। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज है और ये तारीख में आप देखेंगे ये बात खुल के सामने आएगी कि हमने जानबूझ के, देखिए मैं आपको वजह बता दूं, अगर मेरे मुल्क का वजीर खजाना ये कहे कि अगर हम पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, रिकॉर्ड पर है। अरे भाई, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो दिवालिया कैसे हो जाएगा? तो मेरी आप सारी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम दिवालिया होने वाले हैं तो आप यहाँ पैसा ना लाएं? तो हमने तो खुद अपनी गैर जरूरी बयानात से और ये बता के हम बिल्कुल भूखे नंगे हुए हैं, दिवालिया होने वाले हैं, दुनिया को एक मैसेज दे दी। आप तो ये कहते हैं कि हमारे पास इंतजाम है, हम सब कुछ कर लेंगे, अगर IMF डिले होती है 2 महीने भी तो हम मैनेज कर लेंगे, हम जोहरी ताकत है, हम दुनिया की 5वां बड़ा मुल्क है, चाइना। लेकिन सिद्दीकी साहब, जैसे चूंकि श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, जब वहां पर दिवालिया हुआ मुल्क 42% एक्सचेंज रेट उनका गिरा, हमारा बगैर दिवालिया हुए 27% गिर गया और बहुत थोड़े अरसे में गिर गया, तो क्यों ना डर पैदा हो? देखिए, मैं आपसे एक चीज बता दूं, मैंने पिछले 16 दिन में 16 चैनल पे ये कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा और पाकिस्तान को दिवालिया होने नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका को हमारी जरूरत है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, इस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला है, यूरोपियन यूनियन के लिए मसला है। अगर खुदा न खास्ता ये हमें गिराएंगे तो जो हमारे यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं और ये सब जो है ना, ये दुनिया में जाके टेररिज्म शुरू कर देंगे। और पाकिस्तान कोई छोटी ताकत नहीं है, जोहरी ताकत को आप नहीं डिफॉल्ट बने जाते। श्रीलंका और पाकिस्तान का मुकाबला करना बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है, कोई मुकाबला नहीं है। छोटा सा एक वो जजीरा है, पाकिस्तान बड़ी कुव्वत है। आपके हमने अपने आप को इतना गिरा लिया है असल में, अय्याशी करके, रिपोर्ट करके कि दुनिया मजाक बना रही है। न पाकिस्तान दिवालिया हुआ है, न पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया है, ना आइंदा करेगा, पहली बात ही खत्म हो गई। ये मुश्किलात है हमारी अपनी पैदा करना है, जैसे मैंने आपसे कहा, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए। अगर अमेरिका की मदद से हमें कुछ मिल जाता है और अमेरिका कहते हैं या चीन से हमें कुछ 2-4 अरब डॉलर मिल जाते हैं। सिद्दीकी साहब, बसद एहतराम, आप तो उस्ताद हैं, मतलब हम तो इस चीज़ को समझते भी नहीं है सब मामले को, लेकिन आपकी बात से जो अखज़ अभी तक बातचीत से जो नुक्ता अखज़ होता है वो ये है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो तो बहुत बुरे हैं, उसके मुताबिक सब कुछ हो सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक ऐसे कस्ब के ऊपर बैठा हुआ है, इतना जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है और इतना चाइना और अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि वो हमें दिवालिया नहीं होने देंगे, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक इजाफा किया। जो आपने मुझे बात कही है 100% सही कहा है, एंड आई स्टिल मेंटेन। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो आप देखिए 80 अरब डॉलर की हमारे इम्पोर्ट्स हैं, हमारी एक्सचेंज कंपनीज है, फॉरेन बैंक्स हैं, उस पर 4 या 5% पे दुनिया में इंटरेस्ट रेट है। अगर हम किसी को ये कहें कि 1 अरब डॉलर हमें आप दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, हम आपको 13% देते हैं, तो हमारा रुपया तो कितना गिर जाएगा ना। तो 1 महीने में कितना इंटरेस्ट पे कर देंगे? अगर आप एक्सचेंज कंपनी को अगर बुलाएं, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, तो 2-3 अरब डॉलर तो वो दे देंगे, पाकिस्तान की जो एक्सचेंज कंपनीज हैं। लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? ये समझते हैं, वजीर खजाना ये समझ रहे हैं कि IMF कहेगा जी आप स्टेट बैंक के मामला में मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक कर नहीं रहे, आपने गवर्नर नहीं लगाया, वरना 2-4 अरब डॉलर तो आपको एक्सचेंज कंपनीज दे देंगी। आपको हमें अंदाजा नहीं है कि हमारा मुल्क में हमारे जो लोग हैं उनके 150 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी को आप 12% दें, वो भी आपको 1 महीने के लिए दे देंगे। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या सियासत है ये मिस्ट्री, मैं कह रहा हूँ आपको। काफी इन डेप्थ आपने इसमें इनसाइट दी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एजाज अहमद साहब डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आपने भी काफी डिटेल्ड अपडेट दी, बहुत शुक्रिया आपका। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म हाउस आमद, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मुल्की दाखिली और सलामती सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत भी की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज के पेशा वाराना उमूर उन्होंने आज डिस्कस किए। PM हाउस आज वो गए थे और उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के साथ, और वज़ीर आज़म ने पाक फौज की तैयारियों और पेशा वाराना उमूर पर इत्मीनान का इज़हार। तफसीलात क्या हैं जानेंगे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, इस मुलाकात का हवाला बताइए। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो है वो मुलाकात हुई है। मुलाकात में अहम उमूर पर जो है मुशावरत हुई, जबकि ज़रा के भी कहना है कि मुलाकात में मुल्क की दाखिली और सलामती जो सूरत उस पर गुफ्तगू हुई है। इस मौके पे आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को जो है पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पाक फौज की तैयारियों और पेशा वाराना
उमूर पर एतमाद का इजहार किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान जो है सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की खिदमत भी सरा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो सैलाब से मुतासर इलाकों पर ब्रीफिंग दी और जो पाक फौज के जो रेस्क्यू ऑपरेशन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया। शुक्रिया औरंगजेब काकड़, आपने आगाह किया।